प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैंने आज के इस क्लास में चाल तथा वेग में अंतर बताने वाला हूं। तो चाल तथा वेग में क्या अंतर है, ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चाल तथा वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रिय छात्रों, इसके बारे में हम लोगों को जानना परम आवश्यक है और कक्षा 9th वाले बच्चों के लिए तो ये नया पॉइंट है। तो देखिए, बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम लोगों का ये पॉइंट है पहला कि चाल क्या है, चाल किसे कहते हैं। तो किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। वेग में किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। देखिए, अगर एक डिफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा, आप समझ लेंगे तो दोनों क्लियर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। और वेग है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। अंतर क्या दिखाई दे रहा है? चाल में जो है एकांक समय में दूरी तय की जाती है और वेग में एकांक समय में विस्थापन तय की जाती है। अंतर इतने का ही न है। तो जब एकांक समय में दूरी जो तय किया जाएगा उसे हम वस्तु की चाल कहेंगे, और वस्तु के द्वारा जो एकांक समय में विस्थापन तय किया जाएगा उसको वस्तु का वेग कहेंगे। ठीक ना? देखिए 2 नंबर, चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। लेकिन वेग में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। चाल तथा दिशा दोनों होता है। तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पर जब केवल परिमाण होता है तो ये कौन सी राशि है? चाल अदिश राशि है। और वेग इसमें है कि परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। जब परिमाण और दिशा दोनों होगा तो ये सदिश राशि होगा ना, ये सदिश राशि होगा वेग। चलिए आगे चलते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। देख रहे हैं ना आप लोग कि अंतर कितने का रहा है? चाल में दूरी का और वेग में विस्थापन का। ठीक है? चाल में दूरी और वेग में विस्थापन। सूत्र में भी बताया गया है, चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चाल धनात्मक अथवा शून्य हो सकती है, लेकिन वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। तो देखिए, चाल तथा वेग दोनों का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो प्रिय छात्रों, एक बार इस लेक्चर को पुनः आप सुन लीजिए। चाल किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को
वस्तु की चाल कहते हैं। वेग किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। 2 नंबर, चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो इसलिए चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। वेग में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये सिद्ध हो रहा है कि जब परिमाण तथा दिशा दोनों होता है तो ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका था। तो इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया गया है पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा। पढ़ते वक्त बुक का सहारा अनिवार्य रूप से लिया कीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट पर। चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। देखिए अंतर चाल और विस्थापन में किसका रहा है? दूरी और चाल तथा वेग में जो अंतर आ रहा है किसका रहा है? दूरी तथा विस्थापन का अंतर आ रहा है। चाल धनात्मक अथवा शून्य हो सकती है, लेकिन वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। चाल तथा वेग दोनों का ईसाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें।